वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि जो रेगुलर को होस्ट हैं उसमें से कितने लोग हैं हमारे बीच में। ओके, गुड। तो आप सभी दोस्त अपनी टीम को एक बार इनवाइट कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो फेस्टिवल सीजन है। आप सभी दोस्त, उम्मीद है कि बहुत ही हंसी खुशी तरीके से अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और हमारे यहाँ बिहार में जो फेस्टिवल होता है दीपावली के बाद, वो छठ तक कंटिन्यू होता है। और छठ के बाद ही वो फेस्टिवल सीजन एंड होता है। कई जगहों पे लोग दीपावली के बाद अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, बट बिहार में छठ तक कंटिन्यू फेस्टिवल की धूमधाम बनी रहती है। तो क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं हीरालाल जी, प्लान प्रेजेंटेशन हो या जनरल डिस्कशन करें? सर, वैसे आपने सही कहा सर। प्लान प्रेजेंटेशन जैसे काफी मेरे को लग रहा है कि सभी पुराने दोस्त हैं अपने। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ, आ रही है आपकी हेलो आवाज। जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी अपने पुराने दोस्त हैं। और प्लान प्रेजेंटेशन तो सबको पता ही है। और कुछ डिस्कशन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। बाकी आप देखने ओके। सर क्या करना चाहिए। चलें, कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, तो आज सोचा कि आप लोगों से बात करें, थोड़ी मीटिंग में उपस्थिति हो जाए। और हमारे मित्र लोग कहाँ हैं भाई, सारे दिख नहीं रहे। वेरी गुड। भाई, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, चेक करें। अगर कोई अपने लोग हैं जो रेगुलर को होस्ट हैं तो बिल्कुल वेलकम है, उनको आप अनम्यूट रिक्वेस्ट दीजिए। और फ्रेंड्स, जब अनम्यूट रिक्वेस्ट जाता है लीडर्स के पास, तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, अनम्यूट और स्टे म्यूटेड। तो स्टे म्यूटेड को टच करें, और जब कहा जाए कि हाँ कुछ बोलें आपके नाम के साथ, तो अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रखा करें। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि उमर साहब जब लोगों को अनम्यूट रिक्वेस्ट देते हैं, तो लोग सीधा अनम्यूट को टच करते हैं और उनका माइक इमीडिएट अनम्यूट हो जाता है। अब वो जो भी बातें कर रहे होते हैं वो शेयरिंग होती है स्क्रीन पे। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा मेरा हिंट्स आप लोगों को कुछ काम आएगा। तो दोस्तों, इस फेस्टिवल सीजन में इनोवेशन फैक्ट्री ने जो बुलेटो और बीएलवी को लेकर के जो बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, उसे पता नहीं लोग कितने शिद्दत से समझ पाए हैं, कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग गई है।
मैं वन बाय वन दोनों की बातें कर देता हूं। सबसे पहले बात करें बीएलवी नेटवर्क की, तो आप सभी दोस्तों ने फील किया होगा कि जो कंपनी परसेंटेज 5% काट रही थी, वो 1% किया गया, और वो सिर्फ एक दिन के लिए था, बट फेस्टिवल सीजन की वजह से वो 20-19 तारीख तक किया गया है। तो लास्ट टाइम शायद उमर सर ने बोल दिया था 20 तारीख तक है, बट उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे कि 19 तारीख को है। 20 तारीख को फिर बर्निंग हो जाएगी और वहां से फिर प्राइस चेंज हो जाएगा। तो 19 तारीख तक आप लोग अपने विड्रॉल्स 1% के प्राइस पे लगा सकते हैं। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बिलबल से नेटवर्क से रिलेटेड ये है कि जितने लोग सक्षम हैं वो लगा लें। कुछ लोगों के मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं कि सर ये हम लोग लास्ट में विड्रॉ करेंगे जब 1% या विड्रॉल फीस नहीं लगेगा, इस तरह से कुछ। तो फ्रेंड्स, दैट विल बी टफ टाइम। हो सकता है वो बहुत आसान नहीं हो। जिस समय आप विड्रॉल लेना चाहते हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ एरर हो, या मार्केट की जो स्टेट्स हो उसके अकॉर्डिंग आपको इमीडिएट रिलीज ना हो सके। तो बहुत तरह की कंप्लेंट्स लोगों की रहेंगी। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कंपनी की भी एक प्लानिंग यही है कि ये 100 दिनों का जो ऑफर आप लोगों को दिया गया है, इन 100 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विड्रॉल कर लें। और सब लोग के पास पता नहीं क्या कितने स्टॉक हैं, बट इंडिविजुअली मैं अपनी बात कहूं तो मैं बहुत हद से ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि इतने यूएसडीबी भी नहीं मिलने वाले हैं जितने मुझे विड्रॉल की आवश्यकता है। तो आप समझ लें कि आपके संजय परदेशी सर और शिवेश सर की हालत इतनी खराब है कि शब्दों में बता नहीं सकते हैं, या स्क्रीन शेयर करके भी दिखा नहीं सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हम लोग तनाव में हैं, क्योंकि किसी भी हाल में जो हमारे रिवार्ड्स बने पड़े हुए हैं, हम उन्हें प्रॉपरली विड्रॉ चाह के भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर, ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, बट आप सभी दोस्तों के लिए यही है कि हो सकता है किसी के लाख, 2 लाख, 5 लाख हों। तो आप लोग एज पर चॉइस, एज पर अवेलेबिलिटी, आप लोग प्लीज 100% विड्रॉल कर लें 100 डेज में। और उसमें से 3 मौके आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये एक मौका जो 11/11 का था, उसको 19 तारीख तक, 19/11 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद ये फिर मौका आपको मिलेगा 11 दिसंबर को। ठीक है। और फिर 11 जनवरी को। बट उसमें क्या है कि बीएलवी के प्राइस अप्रिशिएशन की वजह से आपके जो 1% की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये बीएलवी से रिगार्डिंग है, इसको समझना है। और किसी भी हाल में सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर ये कंप्लेन नहीं करना है कि सर मैंने विड्रॉ नहीं किया था, या अब क्या करें। ठीक है। तो ये 100 दिन है आपके पास, आप अपने लेवल से प्रयास करके उसको विड्रॉ कर लें। और ये हो गई बीएलवी की बातें। अब हम लोग आते हैं अपने जो मोस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट है, बुलेटो। तो बुलेटो को आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं। बुलेटो में किस तरह से डेली की अर्निंग जनरेट हो रही है, या कितने डॉलर्स के फंड लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और कंपनी ने जो इधर रिसेंटली कुछ ऑफर्स दिए हैं, जैसे कि वो रिसाइकलिंग पे, तो उस रिसाइकलिंग को लेके भी काफी लोगों के अंदर काफी कंफ्यूजन है कि वो है क्या। मैं उससे थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि बस 2 मिनट मुझे दें, मैं स्क्रीन के साथ स्क्रीन शेयर करके उसको शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, पूरे प्रेजेंटेशन की बात आज मैं नहीं कर पाऊंगा। एक छोटी सी जो बात है, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहता हूं।
ये ठीक है। इसे थोड़ा इत्मीनान से यदि आप पढ़ेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ स्लॉट और रिवॉर्ड पढ़ते हैं। जब ऊपर से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट है, गेट 50 इनकम्स इन। आप 50 इनकम जब रिसीव करते हैं स्लॉट वन में, तो आपको $100 का कैश मिलता है। यदि आप 50 इनकम रिसीव करते हैं स्लॉट टू में, तो आपको $200 का जो ऑफर है वो मिलता है स्मार्टफोन के रूप में। या स्मार्टफोन कहें, $200 या स्मार्टफोन। या स्लॉट थ्री की बात करें कि जब स्लॉट थ्री में 50 इनकम आप रिसीव करेंगे, तो आपको $300 या लैपटॉप मिल सकते हैं। इसी तरह से स्लॉट फोर में जब आप 50 इनकम, 50 इनकम का मतलब क्या होता है? 6 रिसाइकल और उसके बाद 2 इनकम। ठीक है। 50 इनकम का मतलब क्या है कि आपका स्लॉट 6 बार रिसाइकिल हो, और साथ में जब सातवां बार वो रिसाइकिल हो रहा हो तो उसमें 2 इनकम आपकी जनरेट हो जाए। दैट इज कॉल्ड 50 इनकम। ठीक है। तो स्लॉट फोर के साथ $1200 या बाइक स्कूटर जो भी आपको पसंद हो। तो स्लॉट फाइव के रूप में आपका, स्लॉट फाइव में यदि आप 50 इनकम जनरेट करते हैं तो $5000 का आपका दुबई फैमिली ट्रिप है। और सिक्स स्लॉट को यदि आप 50 इनकम लेते हैं सिक्स स्लॉट से, तो आपके $20,000 की एक लग्जरी कार है। और इसी तरह से सेवन स्लॉट पे जो इनकम है, आप उसको भी 50 टाइम्स यदि लेते हैं तो वहां पे एक जबरदस्त रिवार्ड है, $60,000 तक का रिवार्ड है। और इसी तरह से यदि आठवें स्लॉट की इनकम आप 50 टाइम्स लेते हैं, तो $1,25,000 का ड्रीम हाउस है। और हो सकता है कि आपके ड्रीम्स उससे भी बड़े हों, तो डेफिनेटली आप उससे भी बड़ा मकान ले सकते हैं। लेकिन जो एक मकान का सपना होता है, हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, वही हमारा अपना मकान हो। तो फ्रेंड्स, मैं एक छोटे से अनुभव की बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। बातें बहुत सी हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गंभीरता से समझेंगे। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी बात है। इसको आप आराम से समझ लें। हम लोग बुलेटो जब फर्स्ट टाइम क्रैश हुआ था, उस जमाने से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं। और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जो माइंड सेट था या जो विजन था वो हमें अच्छा लग रहा था। इनकम कुछ नहीं थी, किसी तरह का कोई ऐसा था नहीं कि एक्सचेंज लिस्टिंग हुआ है, या मैं कोई भी पॉजिटिव चीज कुछ भी बोल करके नहीं था। ना किसी की इनकम थी, ना कोई अचीवमेंट था, कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो उस समय में हम लोगों ने जो कंपनी की प्लानिंग थी, सिर्फ उस प्लानिंग पे विश्वास करके सिस्टम के साथ टिके रहे। और जो रिजल्ट है वो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी लीडर्स उस समय टिके रहे, उनके साथ उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुए। तो सिंपल सी बात है कि जिन लोगों ने भी किसी भी कारणवश, किसी भी XYZ रीजन से दुखी होकर, जिन लोगों ने उस बुलेटो क्रैश के दरमियान इनोवेशन को छोड़ा, वो आज भी यहाँ वहां भटक रहे हैं। इसी तरह से जब BFIC नेटवर्क में काफी लोगों ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ लोगों को कुछ लगा कि शायद कंपनी कुछ गलत कर रही है जो छोड़ के गए, तो वो आप समझ लें कि BLV में भी बहुत मिस किए। तो BLV में भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई आने वाला प्रोजेक्ट ऐसे ही बकवास होगा। तो वो सामने में दिख रहा है, और जो कंपनी प्लानिंग कर रही है। तो ये जो अनुभव होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे कि जब भी किसी जॉब के लिए कोई जाता है ना, उनसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो और ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जहां पे कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वहां पे एक्सपीरियंस ही उनको बचाता है। ठीक है। तो एक छोटी सी बात यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक भाई ने एक दिन मुझे फोन करके पूछा कि सर, इतनी क्रिप्टो कंपनियां हैं, इनोवेशन फैक्ट्री पे क्यों बिलीव करें? बहुत सी कंपनियां हैं आई गई। ठीक है। तो बहुत सी कंपनियों ने बहुत से लोगों का बहुत सा चूना लगवाया, हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री पे क्यों बिलीव करें? तो बहुत छोटी सी इसकी एक जवाब दिया मैंने अपने स्तर से। पता नहीं वो कितना सही कितना गलत था, मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने सिंपल कहा कि भाई, आपने कंपनियां बहुत देखी होंगी, नो डाउट। बहुत से अच्छे अच्छे डेली इनकम्स या जो अपॉर्चुनिटी है बड़ी दिखती है वहां पे। बट एट द एंड वहां पे अपने आप को लोग लूजर फील करते हैं। बट इनोवेशन फैक्ट्री में है क्या? क्यों हम लोग यहाँ टिके रहे? तो जो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, वहां पे दो चीजें हमने कई बार शुरू से ही कहा है लोगों को, कि जब पैसा किसी सेंटर पॉइंट पे कलेक्ट होता है तो वो कंपनी भाग सकती है, या कंपनी के ऊपर जब कोई लायबिलिटी होती है तो वो कंपनी भाग सकती है।
तो जब भी इनोवेशन फैक्ट्री पे कुछ ऐसा कंडीशन दिखा कि जहां पे ये लायबिलिटीज के रूप में इनके ऊपर कोई लोड आ रहा था, तो इन्होंने हार्ड डिसीजन लिए, कंपनी का कम्युनिटी की गालियां खाई, और कुछ ऐसे डिसीजन लिए जहां से लोगों को लगता था कि भाई ये तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये फीलिंग अभी भी कुछ लोगों के अंदर है कि ये बोले थे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, ये क्यों अचानक चेंज कर देते हैं। तो एक्चुअली क्रिप्टो को मार्केट स्टेट्स के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है, और ये वाकई एक टफ काम है। कई बार उमर सर बोल चुके हैं कि लोगों के पास जो है ना एग्जिट प्लान नहीं होते हैं, इसलिए पूरी की पूरी कंपनी एग्जिट हो जाती है। बट क्या है कि एक छोटी छोटी मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि जैसे कई लोगों का कंप्लेन होता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ये वो दिस दैट। कभी इत्मीनान से अकेले में रहें आप, कि किसी की अच्छाई अगर एनालाइज करनी हो, बुराई तो बड़ी आसानी से दिखती है, ठीक है, अगर किसी की अच्छाई एनालाइज करनी हो ना, तो आप एक बार चेक करेंगे कि यदि मान लेते हैं 1.5 करोड़ हमारा रजिस्ट्रेशन लगा है वीएलवी में, और सबको कंपनी ने शुरू में 100 दिया था। अब वो मान लेते हैं कि जो शुरू से आए थे, या पहले दिन 1 करोड़ की थी आईडी लग गई थी 14 दिन में, तो 17 दिन में, तो अगर मान लेते हैं कि वो 1 करोड़ लोगों को अगर 300 भी मिला होगा बीएलवी, तो 3 करोड़ बीएलवी मिल गए होंगे। और अगर उसको आप चाहें तो 50 पैसे पे कैलकुलेट कर लें, या चाहें तो 1 रुपए पे कैलकुलेट कर लें, चाहे तो लाइव रेट पे कैलकुलेट कर लें, एज पर योर चॉइस। तो अगर 1 रुपए भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो 300 करोड़ रुपए लोगों को कंपनी ने बांटा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आसानी से दिखती नहीं है। तो कई बार कई लोगों को मैंने या ऐसे हंसी मजाक में भी कह दिया कि भाई अगर कंपनी इतनी बुरी है तो छोड़ के क्यों नहीं जाते, ठीक है, दूसरी कंपनी देख लो। तो दूसरे जगह लोगों को ये समझ में आता है कि यार कुछ भी बोल लो या कुछ भी कर लो, इनोवेशन फैक्ट्री लगती है अपनी जैसी, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को नुकसान हुआ है, तो अगर वो बंदा वहां खड़ा रहा है ना, अपनी जगह पे खड़ा रहा है, तो वो इनकम करके ही गया है, या आज भी इनकम करने के लिए रेडी है। तो ये बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, अपने अपने स्तर से लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने जो फील किया है अपने आप में, वो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। तो ये चीजें कुछ ऐसी है जिसकी वजह से लोग 3 3 रातें जाग जाते हैं कि भाई हमारी आईडी टाइम पे लग जाए, ठीक है, या हम अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो नॉर्मली इतना प्यार, इतना डेडिकेशन किसी प्रोजेक्ट या कंपनी के लिए हमने तो आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं देखा। और ये डेडिकेशन और ये जो कमिटमेंट है लीडर्स का या कम्युनिटी का अपनी कंपनी के प्रति, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सक्सेसर की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी हमारे एक दोस्त ने मुझे फोन किया था कि सर कंपनी में ये है वो है, ऐसे वैसे चेंज होते रहता है। मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि यार आप सच बताएं, यहाँ के अलावा कहीं और आपने फंड लगाया? तो बोला हाँ, 3 4 जगह लगाया था मैंने। ठीक है, तो कहाँ से आपका 100% अभी तक रिटर्न हो गया है? तो उन्होंने बड़े गंभीरता वाले शब्द में कहा कि सीरियस जी, आप तो सीधा दुखती रख पे ही हाथ रख देते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि वहां से ना रिटर्न आया है ना रिटर्न आने की संभावना है। बट मैंने बताया कि सर आपका 100% तो मैं अपने हाथे से निकाल करके आपको दिया हूँ। मतलब सर बिल्कुल एग्री करते हैं, इसीलिए मुझे पता है कि मैं आपके सामने इससे आगे नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। और अभी भी आपके फंड आपके पास पड़े हुए हैं, और आप रेडी रहें। और आने वाले समय में कंपनी जो प्लानिंग कर रही है, फ्रेंड्स क्रिप्टो इंडस्ट्री है, बहुत आसान नहीं होता है यहाँ भी कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे जो एक एक चीज बनता है ना, वो बहुत मुश्किल से, कठिन परिश्रम से, बहुत ही उल्टे सुलटे स्टेट्स के साथ करना पड़ता है। ये उल्टे सुलटे स्टेट्स इसलिए बोलना पड़ता है मुझे क्योंकि आप सबको पता है कि कंपनी की टारगेट थी बिलव नेटवर्क में कि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन आएगा 6 महीने में, और वो हम और आप जैसे दोस्तों ने करके दिखाया सिर्फ 17 दिनों में। तो वहां से कई स्टेट्स धराशायी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मेरी कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और आज भी मैं बता दूं, हो सकता है अपने अपने लेवल से लोगों को ये लगता होगा कि हाँ ये हो जाता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, सारे लोग, ठीक है। भाई कुछ ना कुछ सजेशन हर आदमी की तरफ से आता रहता है। बट सॉरी टू से, अगर हम लोग अपने जिंदगी में इतने समझदार होते तो क्या 25 50 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होते, या हम लोग अपने सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते? तो एक कंपनी है, एक बीड़ा उठा रखी है, और काफी लोगों को इन्होंने सक्सेसफुल बनाया है।
आगे अभी लंबी जर्नी है। तो इत्मीनान से सिस्टम के साथ, जो विश्वास के साथ टिके रहेंगे, उनके सितारे ऐसे ऐसे बदलेंगे कि उनके ऊपर लोग रिसर्च करते दिखाई देंगे कि आखिर इन्होंने क्या किया जो इनकी जिंदगी इतनी बदल गई। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री जो नाम है, नाम ही इनोवेटिव है। और प्रोजेक्ट्स एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं, जब उसको आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है, जब वो लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, तो एक और नया माहौल क्रिएट हो जाएगा। एक नए आप समझ लें कम्युनिटी के बीच में हम लोग चले जाएंगे। तो इनोवेशन फैक्ट्री की जो बेस है ना, जो जड़ की सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि हमें ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, हमें हॉस्पिटैलिटी वाले सेक्टर में बड़ा मुकाम करना है, हमें ई कॉमर्स वाले सेक्टर में बड़ा मुकाम करना है। ठीक है। इसी तरह से हम जो एक विजन आप लोगों को हमेशा उमर सर देते हैं ना, या तो नंबर वन या तो ओनली वन, इस तरह के विजन के साथ कंपनी मेहनत करती है और वो काम करती है। तो एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है, बट इट विल टेक्स टाइम। समय हर चीज में लगता है, कोई भी सफलता ओवरनाइट नहीं होती है, और सफलता के लिए समय लगता है। तो ऑलरेडी लगभग 7:30 बज चुके हैं जी। हमारे कोई और दोस्त कुछ कहना चाहेंगे? वेलकम है। जी शिवेश जी, बिल्कुल आपने सही अपडेट दिया। और आज जैसा कि शिवेश जी ने अभी बताया कि जिस कंपनी का एग्जिट प्लान नहीं होता है, वो कंपनी ही एग्जिट हो जाती है। इनोवेशन फैक्ट्री का काफी लोगों को, अभी एक चीज और भी बोली शिवेश जी ने, कि काफी लोगों को ना दिखता नहीं है। दिखना का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से इनोवेशन फैक्ट्री जब से स्टार्टिंग हुआ है, पिछले 3 साल से, जिस तरह हिस्ट्री उठा के आप देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है। और अभी आगे आने वाले समय के लिए, जैसे बीएलबी, अभी काफी दोस्तों को ये भी डाउट रहता है कि सर बीएलबी मार्केट में बहुत आ जाएंगे। तो बहुत आ जाएंगे, आप खरीद के देखो एक बार, आपको मिलता है क्या 30 पैसे में, 35 पैसे में पहले वाला रेट बिकता है क्या? क्योंकि आपको गुड न्यूज ऐसी मिलने वाली है कि बीएलबी तो कोई सेल ही नहीं करेगा, है ना? फिर खरीदना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए आने वाले समय के लिए बीएलबी के लिए और बीएफआईसी के लिए और यूएसडीबी की डिमांड इतनी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वहाँ वहाँ थोड़ा तकलीफ भी होती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी में, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी इस दुनिया में कि जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के हमें आगे निकलना है। और जिस प्रकार से अभी शिवेश जी ने बताया कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, जो आपका रिवार्ड है, वो आपको 4 फरवरी तक रहेगा। और 4 फरवरी को आपको पता है बीएफआईसी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं फिर से हम। उस टाइम पे उमर सर ने कहा था कि सी मशीन अभी प्लान लॉन्च करने पे आप थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि लिमिट टाइम के लिए है। नाम तो रखा है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवार्ड, लेकिन ये 3 महीने का लगभग समथिंग रहेगा। और जिस प्रकार से रोल पूल के अंदर बहुत सारे दोस्त आज भी, जैसे अभी उमर सर का और सभी का, वो कंपनी की तरफ से काफी मैसेज आ रहे हैं, डेली 4 से 5 10 लोग डेली रोल पूल में जा रहे हैं। जितना भी जल्दी हो सके अपना रोल पूल जो अचीवमेंट करें। देखो, पैसा एक सेकेंडरी पार्ट बन जाएगा रोल पूल में जाने के बाद में, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपकी जिंदगी चेंज हो। हमें मैं एक एग्जांपल भी काफी बार दिया हूँ। एलोपैथिक और आयुर्वेदा के अंदर अंतर होता है। एलोपैथी क्या बोलती है कि आप दवाई लो ठीक हो जाएगा, जहां भी दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेदा क्या बोलती है कि आप अपनी बॉडी को ही ठीक कर लें ताकि आपको बीमार होने की जरूरत भी ना पड़े। इनोवेशन फैक्ट्री एक आयुर्वेदा की तरह काम करती है। इस कंपनी में आप एक बार आ गए ना, तो आपको बार बार कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 100% सक्सेसफुल है। और पीछे का इतिहास उठा के देखें, जो पिछले 3 साल से इनोवेशन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ पूछे कि उनका कभी दोबारा कंपनी। दूसरी एक प्लस पॉइंट और भी है, जैसे हम एक दिन जा रहे थे श्रीलंका, जा रहे शिवेश भाई को बोल रहे थे कि कंपनी वाले मुझे लेके चले गए, और उनको ये पता चला ना कि शिवेश जी के आज इनोवेशन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बोला भाई इसको प्लान देने की जरूरत नहीं है, ये तो, और ये इनका प्लान अपने को देंगे तो हमको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मार्केट में एक वैल्यू है इनोवेशन फैक्ट्री का, एक विश्वास का नाम ही इनोवेशन फैक्ट्री है। और लोगों का दिल जीता है, विश्वास जीता है। और आगे आने वाले समय में अभी काफी अपडेट रहेगी उमर सर की तरफ से, तो उसको भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। जी थैंक यू शिवेश सर। कोई बात करना चाहे, हमारे रेगुलर को होस्ट और भी हैं। जी। जी मुश्ताक सर।
मुश्ताक अहमद जी हैं? गौरी जी, गौरी शंकर जी हैं? एक बार और चेक कर लेते हैं। ओ महेश भाई आए हुए हैं यार। महेश भाई वेलकम है आपका। जी महेश भाई। थैंक यू सुरेश भाई। मैं तो सबसे जैसे शुरू से कहता रहा हूँ कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जिस जिसने विश्वास किया, जिस जिसने यकीन रखा, उसकी लाइफ चेंज रही। आज भी वो मौका है लोगों को यकीन रखने का, अपने पे विश्वास बनाए रखने का। यकीनन उनकी जिंदगी बदलेगी। हम जैसे हजारों लोगों की बदली, और हजारों लोग के और लाखों लोगों की बदलने वाली है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्सों के साथ प्रॉपर वे में हम लोग गाइडेंस देते हुए आगे बढ़ते रहें। यकीनन बहुत कुछ बदलेगा, और बदलने वाला भी है। जैसा कि अभी सुधार भाई ने कहा कि पीएलबी मांगेगा तो मिलेगा नहीं, यूएसडीबी आपको गैप मिलेगा। तो ये हकीकत है कि जो जो चीजें आने वाली हैं, वो ये बता रही हैं कि मार्केट बिल्कुल बदलने वाला है। अब उस मार्केट को हम अभी से समझ लेते हैं तो हम लोग की जय है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो जैसा मार्केट चलेगा फिर वैसा करिएगा। लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी हम ही लोग के पास है। हम ही लोग को पता है कि हमारे एसेट्स मार्केट में बहुत बूम करने वाले हैं। अगर हम अपने एसेट्स को नहीं समझ पाएंगे तो हम ही सबसे बड़े बेवकूफ कहलाएंगे। और हमेशा से जैसा कहा गया इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री के अंदर, काम करते रहिए, टीम पे फोकस करते रहिए, सब कुछ राह आसान होगी। तो ये हमेशा सभी लोग ध्यान दें कि अपने काम को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखें। जो भी नए नए ऑफर कंपनी देती है हम लोग को, अभी जैसे बुलेटो में नया ऑफर चल रहा है, उस पर फोकस रखना चाहिए। हर व्यक्ति को रखना चाहिए, ताकि उसकी इनकम बढ़े, उसकी टीम की इनकम बढ़े। तो काम करने का एक अलग नजरिया आता है। तो जैसा कि मैं अपनी टीम में सबसे कहता हूँ, भैया रोज प्लान किया करो, रोज प्लान किया करो। तो पैसा बहुत तेजी से आएगा एक वक्त के बाद। और वैसे भी हम लोग के पास एक से एक ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें आप हर तरफ से पैसा बनाओगे। तो बस लगे रहिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा आसमान बाकी है। थैंक यू। थैंक यू महेश भाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस लगे रहिए के ऊपर एक लाइन और बताना चाहूंगा कि एक बार एक मित्र ने मेरे से पूछा कि यार शिवेश भाई, हम लोग तो दूसरी तीसरी कंपनियों में चले गए, आप इनोवेशन फैक्ट्री पे क्यों टिके रह गए? आप लोग, आप अगर मुझे थोड़ा सा प्रेशर देते, जबरदस्ती करते, या थोड़ा सा मुझे दबाव दे के कहते, तो हम इस सिस्टम के साथ बने रहते तो मुझे भी अच्छा लगता, या मेरी भी अचीवमेंट बड़ी हो जाती। मैंने बड़ा छोटा सा एक जवाब दिया था भाई को कि भाई एक बार तो कम से कम ये सोच लेते कि सीवेश भाई क्यों खड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है? अगर ये बात समझ में आ जाती तो कुछ और समझाने की जरूरत ही नहीं होती। तो सिंपल है। सभी लोग जानते हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्टैंड रहना बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है। बट मजे की बात क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री आपको तरह तरह के टेस्ट बदल करके भी प्लान शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देती है। तो जिन लोगों को प्लान बदल बदल के देने की आदत है हर 6 महीने में, उनको भी एक अच्छा मौका मिलता है कि चलो आप भी थोड़ा सा प्लान बदल करके कुछ नया दे दो। ठीक है? तो ये मौका भी इनोवेशन में मिलता है। तो खैर कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं वो डे बाय डे आप देखेंगे कि मैं आपको बता दूं, बस एक लाइन बताऊंगा आप लोगों को। मैनेजमेंट लेवल की बात है, आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। ये एक लाइन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लाइन होगी जो समझ जाएंगे। और आप लोगों ने लंबे समय से मुझे सुना है ये कहते हुए कि समय और समझ एक साथ लोगों को आती नहीं। ठीक है? तो बड़ी सिंपल सी एक लाइन की बात है जो मैनेजमेंट लेवल पे बात हुई थी कि भाई 4-5 लोगों को दुखी करके हम लोग 1.5 करोड़ लोगों को खुश करने जा रहे हैं। तो आप समझ लें कि वो जो 5 लाख लोग दुखी होंगे वो 1.5 करोड़ वाले लिस्ट में भी हैं। ठीक है? तो ओवरऑल सारे लोग खुश हो जाएंगे। इस तरह की कुछ प्लानिंग चल रही है। लेकिन वो जो मैंने पहली लाइन बताई, कॉमा से पहले वाली, वो भी सत्य है। कुछ लोग बीएफआईसी नेटवर्क पे अपने आप को दुखी फील कर रहे होंगे, बट आप समझ लें कि दुखी कोई नहीं होना है। और जो अचीवमेंट आनी है वो बड़ी अचीवमेंट आनी है। जी, डॉक्टर जितेंद्र जी कुछ बताना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही बात कही है अभी आपने कि समय और समझ
आती नहीं है लोगों को साथ में। और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ऐसे मौके से, बिल्कुल आपने एक और बात कही कि कई बार आपको ऐसे मौके देगी कि लगेगा बस आप छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है सर कि जो छोड़ के निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं, और निकल के फिर वो क्या हो जाते हैं वो वही जानते हैं। लेकिन जो यहाँ बना रहेगा और बना रहता है सर, उसकी लाइफ में 100% चेंज आता है। तो थोड़ा कुछ आगे पीछे चलता रहेगा, बस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ बने रहिए। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है करते रहिए, तेज धीमे, 100 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, मेरे हिसाब से, बट करते रहिए। और समय के साथ ऐसी ऐसी चीजें मिलती जाएंगी कि फिर आपको ये एक फीलिंग आएगी अंदर से कि यार ये तो औसम, मतलब ये बहुत ही जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त, लाइफ चेंज हो गई। तो जैसा कि आप लोग बने रहे जो शुरू से लोग थे, तो वैसा समय सबको देना होगा। जो हमारे नए साथी हैं उनको भी वैसा समय और लगभग उतना समय देना ही होगा, तभी उतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर समय नहीं दे सकते तो शायद सफलता उतनी बड़ी मिल नहीं सकती। थोड़ा मोड़ा लेके निकल जाते हैं तो वो उनकी मर्जी है सर, बाकी अगर बने रहें तो फिर बड़ी सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू। जहाँ स्काई इज द लिमिट है, वहां पे यदि चुल्लू भर पानी से कोई सेटिस्फाइड होना चाहता है तो उनकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी इनकम लोग ले सकते हैं। जी मुश्ताक सर, प्लीज। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, बहुत पहले इस सिस्टम के पास केवल प्रोजेक्ट थे, कुछ दिखाने समझने के लिए नहीं था। जिन साथियों ने भरोसा किया उनकी कामयाबी को आप देख रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी खुद पाए हैं और अपने साथियों को दिलाए हैं। रही बात यह कि सिस्टम को लेके कोई शंका तो अब बचती नहीं है, लेकिन बीएफआई नेटवर्क में जब हम लोग शुरुआत किए थे तो कुछ नहीं था, लेकिन बीएफआई नेटवर्क कामयाब हुआ। हम लोग बड़े गर्व से आज बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाला कोई भी बंदा फेलियर नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बीलब नेटवर्क में भी बहुत बड़ा लोगों ने इनकम किया, लेकिन बीलब नेटवर्क को फुल कामयाबी अभी बहुत करीब दिख रही है। और वो दौर आएगा जब हम बड़े गर्व से कहेंगे कि हम बीलब में जुड़ने वाले सारे लोग 100% कामयाब हो गए। बहुत देर नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जो हमारे साथी छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं या कहीं इधर उधर बहक जाते हैं या किसी लालीपाप में आ जाते हैं, तो हमने सुना है कि हमारे साथ एक साथी थे जिनकी शादी नहीं होती थी, हो रही थी, और बीएफआई रिलैक्स। नेटवर्क में आए और उनकी शादी हो गई। मतलब उन्होंने इतना पैसा बना लिया कि उनकी शादी हो गई, और थोड़ी सी नादानी में या कुछ भी कह लीजिए बहक गए, तो उनका हश्र क्या हुआ वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हमारे ग्रुप से हमारे एक साथी नेटवर्कर नहीं थे, इन्वेस्टर थे। उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा खासा पैसा लगाया बीएफआई में, और उन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए कमाए, गेस्ट हाउस बनाया। और लेकिन कहीं नरक की तरफ चले गए थे। अभी 10 दिन पहले उन्होंने हमसे बात किया है, तो पता लगा उन्होंने 80 लाख रुपए यहां से कमाए हुए गंवा दिए, और अभी तक वो बुलेटों में आने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम कुछ कर पाएंगे। और बुलेटों में न आने का उनको अफसोस हो रहा है, जबकि मैं उनको बराबर आगाह करता रहा कि ये लोग लुटेरे हैं मार्केट के, टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे दुनिया से, आप न जाइए। तो हमसे तो बहाना करते थे कि ये गाड़ी लगा लिए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बताया कि हमने 80 लाख रुपए गंवा दिए। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट, हम सबकी कामयाबी इस प्रोजेक्ट के टीके रहने से हुई। हम लोग कामयाब तो तब भी होते थे, लेकिन 6 महीने में फेल हो जाते थे। आज हम सारे लोग कामयाब हैं, इसलिए हैं कि सिस्टम मार्केट में रुका है, ईमानदारी के साथ देने की बात कर रहा है, दे भी रहा है। और दिक्कतें तो दोस्तों हर जगह आती हैं, प्रॉब्लम हर जगह खड़ी होती है। प्रॉब्लम नहीं तो जिंदगी नहीं। तो प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं, और हर प्रोजेक्ट हमको बड़ी बड़ी कामयाबी दिला रहा है। अभी उमर सर ने एक बार भी मीटिंग बोल दिया था, 8 महीने बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि हर आदमी, हर घर में पैसा पैदा होगा। तो और हर प्रोजेक्ट हमारा एक से बेहतर, मतलब अलग होता है। तो मैं अपने तमाम साथियों से चाहूंगा कि कहीं किसी तरह के प्रलोभन में, हम लोग भी बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं, हम लोग उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इनोवेशन ने दिया वो किसी ने आज तक नहीं दिया।
तो हम कहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने लाइफ को, अपने अपने लोगों को नहीं लगाना चाहते। एक्सपेरिमेंट जो करना था वो 3 साल में हम लोग कर चुके और उसका रिजल्ट भी देख चुके। तो हम अपने तमाम साथियों से यही कहेंगे कि कहीं नहीं जाना है, कहीं बहकना नहीं है, किसी लालीपाप में नहीं आना है। इनोवेशन फैक्ट्री एक ब्रांड बन चुकी है, हम सब आपने मिल के बनाया है, इनोवेशन ने नहीं बनाया। हम आज एशिया कप प्रमोट करते हैं, हम आईपीएल खेलते हैं, हम बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धि, हम तो ब्रांड बन चुके हैं। अब ब्रांड छोड़ के जो जाएगा वो अपनी किस्मत को रोएगा दोस्तों। तो इसलिए बस इतना है कि यहीं रहिए, मेहनत से काम करिए। अभी जिस तरह बिटकॉइन पैदा हो रहे हैं, जो महीने भर का रिजल्ट है वो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। तो बड़ी कामयाबी सामने है, कामयाब होना है इसी प्लेटफॉर्म से होना है। और जो लोग निराश हैं उसके लिए एक छोटा सा शेर, और मैं विदा होना चाहूंगा। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं दो एक लाइन और बता दूं आप लोगों को कि नॉर्मली क्या है कि मार्केटिंग की यदि मैं बात करूं तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम लोगों का ऐसा रहा है कि 100 रुपए का सामान बेचने में भी उतनी ही मेहनत होती है जितने 1000 रुपए का सामान सेल्स में। तो सेल्स का एक रूल होता है कि खर्च माने प्रोडक्ट आपका किस प्राइस का है ये मायने नहीं रखता। कस्टमर को 100 रुपए खर्च करवाने के लिए भी कन्विंस करने पड़ते हैं और 1000 रुपए खर्च करवाने के लिए भी कन्विंस करने पड़ते हैं। तो यदि आप लोग एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, कम्युनिटी एक अच्छा रिजल्ट चाहती है, जल्दी रिजल्ट चाहती है, तो आप ऐसे समझ लें कि जिस फंड से पहले ज्वाइनिंग होती थी उस फंड में आज 3 ऊपर के स्लॉट और 3 नीचे के स्लॉट स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कुछ अच्छा हुआ है या कुछ प्राइस घटी है तो इसको ऐसे लेना है कि देखिए, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी थिंकिंग है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि जिस फंड में पहले एक एक स्लॉट होते थे, अगर उतने ही पैसे में आज हमारा 3 3 स्लॉट हो रहा है तो हर व्यक्ति को 3 3 स्लॉट से आना चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 के बजाय 6 अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए जनरेट होती है। 6 पॉइंट्स जनरेट होते हैं। ऐसे समझें कि आपने एक दुकान खोल रखी है और आपने 6 दुकान खोल रखी है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे यदि आपकी 6 दुकानें हैं तो आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी डिफरेंट डिफरेंट 6 हो सकती हैं। और यदि आप एक ही दुकान खोल के बैठेंगे तो आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी एक ही होगी। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एज पर योर पावर, ना किसी से उधार लेके, ना किसी का बैंक लोन लेकर के, एज पर योर पावर आप जहां तक सक्षम हैं उस हिसाब से जितने ज्यादा स्लॉट आप लेंगे, ठीक है, आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और उम्मीद है कि इन चीजों को आप लोग समझ पाए होंगे। जी, कोई और दोस्त रह गए हैं? विजय राठौड़, विजय जी कुछ वो कहना चाहेंगे? जी 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 जी, बिल्कुल। थैंक यू सीबीएस भाई। जाहिर सी वेलकम बात सर। है भाई। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई यहाँ पे। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यदि लीडर्स यदि कुछ इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत की है। और ये मेहनत जो है, ये मेहनत जो आप लोगों को जो नजर आ रही है ना, ये उनकी अभी मेहनत नजर नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रही है तो उनकी अचीवमेंट। लेकिन दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है कोई भी चीज करने के लिए। यदि हम शिद्दत से लग जाए ना, तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला भी हमें साथ देता है। यदि हमने शिद्दत से चीजों को यदि अ, हम देखें कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, यदि हम शिद्दत से लगे हैं तो ही ऊपर वाला साथ देता है। अदरवाइज बाकी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हीरालाल भाई ने और मुश्ताक साहब ने जो चीजों को बताई है, तो भाई यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लें कि जो आज रतन के रूप में आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये रतन जो है ना, ये रतन ऐसे ऐसे समय को काटे हुए हैं जो आज आप लोगों को
हो सकता है जो साल भर 6 महीने या 1.5 साल से आए हों, तो जो 1.5 साल से आए होंगे आज उनकी सफलता आप लोगों को दिख रही होगी। जो 6 महीने से आए हैं यहाँ पे उनकी सफलता आप लोगों को दिख रही होगी। जो आज आ रहे हैं उनकी सफलता आपको आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद उनकी भी सफलता दिखेगी। और कहीं ना कहीं वो भी नवरत्न में शामिल होंगे, 100 रत्न में शामिल होंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमें यदि कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने के लिए हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। और जड़ें कब मजबूत होगी? जब हम सिस्टम को सिस्टम के तरीके से देखेंगे। देखें दोस्तों, ऐसा है कि काम को यदि काम के तरीके से करें ना, हर बंदा यहाँ पे चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो, 8 घंटे 10 घंटे बराबर देता है जहाँ पर भी वो वर्क करता है। तो जब उस वर्क को वो शिद्दत से करता है 1 महीने, तब जाके उसको सैलरी आती है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर शिद्दत जो शब्द है ना, ये शिद्दत शब्द बहुत बड़ी चीज है। आप इसी शिद्दत से इनोवेशन फैक्ट्री में चाहे आप 1-1 घंटे डेली दें या 4-4 घंटे डेली दें, आप यकीन माने, जहां पर आप 100% अभी देते होंगे और यहाँ का 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा और वहाँ का पूरे 8 घंटे 12 घंटे, आपको आने वाले 6 महीने के बाद आपको आपका अचीवमेंट नजर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि काम तो करना पड़ेगा मेरे भाई। कोई यदि ये सोच ले कि मुझे बिना काम किए कुछ हो जाएगा, तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच श्रीवेश भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जी। गौरी शंकर जी हैं? एक शुक्रिया सेकंड। सर। ओके मैम, मुंसक जी बताएं। शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छा बात किया। आप जैसे कहा जो 2021 साल में शुरुआत में जो लोग पहले ब्लूटूथ से रुक गया कंपनी में वो जीत गया। हकीकत यही है, हम भी कंपनी का शुरुआत से मामूल शेख मुंबई से मैं अकेला बिजनेस शुरुआत किया था। तो उसके बाद जब ब्लूटूथ खत्म हो जाएगी तो मैं BFIC में चला आएगी आप लोग के साथ में। उसके बाद हमारा 2 लाख का टीम है, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आज बहुत बड़ी बड़ी से कामयाब हो गया। क्यों ना, ये मेरा सारे प्रोजेक्ट में कंपनी का साथ में था, हमारा साथ में था। और बाकी जो 1 लाख लोग है ये लोग भी कामयाब तो हो गया, लेकिन थोड़ा लालच में बहुत कंपनी घुमा। लेकिन अभी बुलेटो में सारे लोग वापस आ रहा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है। लेकिन सारे लोगों को मैं एक ही बात बताऊंगा, सारे लोगों का एक ही सवाल है, जो नॉन वर्किंग में क्या इनकम कर सकता हूँ। मेरा एक ही सवाल है, देखिए नॉन वर्किंग में दुनिया में आप लोग किधर कमाया, कितना कमाया, कुछ कमा पाया, कुछ नहीं कमा पाया। यहाँ पे नॉन वर्किंग में इनकम होता है बोलोटो में। आप आईडी चेक करके देख लीजिए, सारी स्लॉट्स में बी क्लब में बहुत इनकम हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई भी रेफरल नहीं किया लेकिन बहुत इनकम किया। और 1 महीना में हमारा टीम में कितना हजारों लोग एक BTC से ज्यादा कमा लिया। और एक BTC से ज्यादा कमाने का मतलब क्या है, $40,000 लगभग। तो 1 महीना में अगर आप एक ज्यादा भी कमा लिया बड़े बड़े लीडर, लेकिन हमारा टीम का बात करो जो लोग एक एक BTC कमा लिया, 1 महीना में $40,000 कमा लिया। 40,000 का मतलब इंडिया का 35 लाख तक और बांग्लादेश का हो सकता है 45 लाख तक। तो अगर पहले महीना में 35 से 45 लाख आप कमा लिया तो आप सोच लीजिए दूसरा महीना तीसरा महीना कितना कमा सकते हो। और BFIC और बिलअप के बारे में तो आप लोग को मालूम है, BFIC एक माइनिंग प्रोजेक्ट, जितना दिन माइनिंग होगा उतना दिन इनकम होगा, माइनिंग खत्म इनकम खत्म। बिलअप जितना दिन माइनिंग होगा इनकम होगा, माइनिंग खत्म बिलअप खत्म इनकम खत्म। बट प्रोजेक्ट लाइफ टाइम चालू रहेगा BFIC और बिलअप, सिर्फ इनकम नहीं होगा। मतलब ब्लूटूथ ऐसा एक प्रोजेक्ट मेरा उमर खान सर बनाया, सारा दुनिया में छोड़ दिया। चल आप सिर्फ शुरुआत करने का, कभी खत्म नहीं होगा। अरे लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट, ये सबको पता है। इसके लिए बोलूंगा जो जितना आप लोग स्लॉट बाय कर रहे हो, सारी स्लॉट आपको प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी बहुत कुछ जमीन खरीद कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी है। आप अपना बिजनेस में लगा रहे हो एक प्रॉपर्टी। आप जितना स्लॉट बाय किया वो आपको लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी, आपको स्लॉट जिंदगी भर आपको ही रहेगा। कोई
इसका हिस्सा अंशीदार नहीं होगा, सिर्फ आप ही कमाओगे। शुक्रिया सर। थैंक यू मेमन भाई। तो फ्रेंड्स, हर आदमी के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है और हर व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इस सिस्टम से अर्निंग कर रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई जी। गौरी जी कहाँ हैं आप? अदरवाइज मैं मीटिंग वाइंड अप करूंगा अब। चलें, गौरी शंकर जी बहुत बिजी हैं आज। तो चले ठीक है भाई, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और सारे लोग, आप लोग अपने अपने लेवल से प्रयास करें। कंपनी की तरफ से एक से बढ़कर एक खूबसूरत अच्छे ऑफर मिल रहे हैं और काम करने वालों के लिए मैं बता दूं, कोई ऑफर मायने नहीं रखता। और यदि मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो भाई किसी बिना लोभ लालच के हम लोगों ने इनोवेशन के साथ काम शुरू किया। और जो मेरी फीलिंग है, मैं कई बार बताता हूँ कि पेड़ लगाने से पहले ना सोचा करें कि फल कितने आएंगे। हमारे हाथ में होता है पेड़ लगाना, फल कितने आएंगे ये समय बताएगा। तो कई बार मेहनत से पहले लोग फल खोजने लगते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ी सी अपनी जो एनर्जी है वो लगाएं और अपनी थोड़ी डिसिप्लिन दिखाएं तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव होने निश्चित हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।